वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा फुल प्रूफ हो सके, इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। यूपी सरकार बिल्कुल अब सीरियस हो गई है कि भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में पेपर लीक ना हो। इसके लिए नया कानून आ गया है, लोक परीक्षा कानून, जिसके तहत 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो इस कानून के बाद क्या क्या बदलाव होंगे आपके आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो 2022 की टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जो नए आयोग से होना है, या फिर यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ वगैरह की भर्तियां जो भविष्य में देखने को मिलेंगी, या आरओ का परीक्षा जो रद्द हो गया था, पीसीएस वगैरह जो दोबारा होना है। तो डिटेल में बात होगी इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2022 वाले टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के इस बेस्ट बुक के बारे में जो टीजीटी पीजीटी के लिए है। देख सकते हैं ये बुक आपको एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के साथ साथ अन्य भर्तियों में भी काफी सहायक होगा। विषयवार ये बुक अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा, और अब तक जो भी सवाल टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। 2200 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें, और यहाँ पर हल भी प्रोवाइड कराया गया है। 100% अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, इसकी गारंटी चक्षु लेता है। तो आप विषयवार भी देखेंगे, हिंदी का बुक अवेलेबल है, संस्कृत का बुक अवेलेबल है, गणित का बुक अवेलेबल है, गृह विज्ञान, कला, साथ ही साथ विज्ञान और वाणिज्य, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, तो ये सभी बुक्स रेडी हैं। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यदि आपको ये बुक लेनी है ऑफलाइन तो मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो बात करेंगे यूपी में परीक्षा को फुल प्रूफ यानी बिना लीक का कराया जा सके, परीक्षा में कोई धांधली ना हो पाए, इसके लिए जो नया शासनादेश जारी हुआ है इसमें क्या क्या प्रावधान है, और आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में इसकी वजह से क्या क्या बदलाव होंगे। तो सबसे पहला चीज़ इसमें सामने निकल कर आया है कि यदि 5 लाख से अधिक छात्र होंगे तो 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चों का एक साथ परीक्षा ये नहीं कराएंगे। ये चीज़ सामने निकल कर आई है। उसके बाद जो अगली जानकारी है वो ये है कि आपको अब जाना पड़ेगा दूर परीक्षा देने। आपके मंडल में अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। हालांकि फीमेल्स के लिए काफ़ी समस्या का बात है, लेकिन अब जो है वो यही है, एग्ज़ाम को लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं, तो थोड़ा सा हमें आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपके मंडल में एग्ज़ाम अब नहीं होगा, एग्ज़ाम अब दूर होगा, और जो आपकी परीक्षा है वो रेपुटेटेड सेंटर्स पर ही होगी, जैसे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, राजकीय विद्यालय हो। तो सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों को ही अब एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। प्राइवेट और जो वित्त विहीन कॉलेज स्कूल हैं यहाँ पर अब सेंटर नहीं बनेंगे। कोषागार से 10 किलोमीटर के अंदर ही सेंटर बनाया जाएगा। सीसीटीवी वगैरह का पूरा इंतज़ाम होगा। तो ये कुछ इंतज़ाम हैं जो किए जा रहे हैं। इसके बिना अब कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। हर पाली के लिए 1 से अधिक सेट का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो बिल्कुल तैयार होगा, ताकि यदि अंत समय में भी कोई पेपर लीक जैसी घटना, कोई ऐसी खबर आए तो तुरंत पूरा क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाए। तो एक एग्ज़ाम का कम से कम 1 से अधिक सेट यानी 2 या 3 सेट हमेशा रेडी रहेगा, और इसके लिए पहले से तैयारी कर ली जाएगी ताकि कोई भी दिक्कत अंत समय में हो तो एग्ज़ाम रद्द ना करना पड़े, तुरंत ही पेपर चेंज हो जाए। जो लीक वाला पेपर होगा वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। साथ ही साथ ऑफलाइन परीक्षा कराने पर ही जोर है सरकार का। ऑनलाइन में आपने देखा बीते दिनों में काफ़ी विवाद हुआ, सीटेट भी अब ऑफलाइन हो गया, दरोगा भर्ती यूपी में हुआ था, काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। तो फोकस ज़्यादा अब ऑफलाइन एग्ज़ाम पर ही देखने को मिलेगा, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। तो ओएमआर शीट पर ही आपकी परीक्षाएं ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। ओएमआर शीट को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हुआ है। 3 आपका सेट होगा ओएमआर का। एक आपकी मूल कॉपी होगी जो आयोग अपने साथ लेकर जाएगा, और जो 2 कार्बन कॉपी होती है, एक आपको मिल जाएगा और एक जो कार्बन कॉपी होगी उसे कोषागार में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि कहीं कोई विवाद हो तो ये जो ओएमआर है उसको मैच कराया जा सके। बाद में गोले भरने की भी खबरें आती हैं। तो इस प्रकार से होगा कि 3 टोटल ओएमआर की कॉपी होंगी। ओरिजिनल आयोग या जो भी चयन बोर्ड परीक्षा कराएगा उसके पास होगा, जिससे आपका रिज़ल्ट बनेगा, और एक आपके पास होगा, एक कोषागार में जमा हो जाएगा। तुरंत एग्ज़ाम से आपके निकलते ही जो कार्बन कॉपी होगी वो कोषागार में जमा हो जाएगी। बाद में यदि ओरिजिनल वाले ओएमआर में कुछ भी छेड़छाड़ होता है तो कोषागार वाली कॉपी से दोनों ओएमआर मैच कराए जाएंगे। एक और बड़ा फैसला लिया गया है, और ये सबसे सराहनीय फैसला है कि एक ही एजेंसी को पूरी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी अब नहीं दी जाएगी।
4 अलग अलग एजेंसीज होंगी, सबका काम पहले से डिसाइड होगा, काम सबका बटा होगा, ताकि यदि कोई एक एजेंसी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी करे तो वो ऐसा करने में कामयाब ना हो पाए। तो 4 अलग अलग एजेंसी होगी। जो पहली एजेंसी होगी उसका काम होगा प्रश्न पत्र तैयार करने का, उसको छपवाने का और कोषागार में पहुंचाने का। और दूसरी एजेंसी का काम होगा प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्थाएं, परीक्षा के बाद OMR शीट पहुंचाने का जो काम है वो दूसरी एजेंसी का होगा। तीसरी एजेंसी का काम होगा परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्था। और चौथी एजेंसी का काम होगा OMR की चेकिंग करना और जो रिज़ल्ट है वो आयोग तक पहुंचाना। OMR की स्कैनिंग आयोग के परिसर में ही होगा, तो ये भी ध्यान रखा जाएगा। तो कुछ ऐसे निर्देश हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम में जो धांधलियां हो रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश है। हाल ही में आपने देखा उत्तर प्रदेश में RO का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, बिहार में BPSC Tier 3 का पेपर लीक हुआ और केंद्र स्तर पर भी UGC नेट लीक हुआ, एग्ज़ाम ही रद्द हो गया। नीट को लेकर भी काफ़ी विवाद है, CUET को लेकर छात्र सड़कों पर हैं। तो पिछले 5-6 महीने में काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और इसकी वजह से लगभग सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इसको लेकर सतर्क हैं। अलग अलग सावधानियां बरती जा रही हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी नया कानून आ गया है और इसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। गड़बड़ियों को रोकने के लिए AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक वगैरह की जांच हर परीक्षा में होगी, ताकि गड़बड़ी अगर कहीं से कोई हो भी तो बाद में पकड़ा जा सके। पुलिस और STF आपस में तालमेल बनाए रखेंगे परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और उसके बाद भी, ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी होने की आशंका हो तो उसे वहीं पर रोका जा सके। और परीक्षा के दौरान कोई भी यदि अफवाह उड़ता है तो आयोग, चयन बोर्ड इसका खंडन करेंगे, ताकि परीक्षा सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, परीक्षा को सही तरीके से कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे ही नौकरियां कम आ रही हैं, उसके बाद यदि धांधलियां होने लगे, पेपर लीक होने लगे तो फिर छात्र क्या ही करेगा उत्तर प्रदेश का। तो यही कुछ जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, सभी छात्रों की तरफ से सरकार को, कि जो भी नियमावली आप बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो परीक्षाएं हैं उसे जल्द से जल्द कराया जाए। नए आयोग को जल्द से जल्द सक्रिय किया जाए, नई भर्तियां निकाली जाएं और सकुशल परीक्षाओं को कराया जाए। सिर्फ नियमबाजी, पेपरबाजी और नई नई नीतियों से कुछ नहीं होगा। भर्तियां निकलनी चाहिए, नियुक्तियां मिलनी चाहिए, क्योंकि युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और रोज़गार की वजह से ही उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का नंबर ख़राब आया लोकसभा चुनाव में, इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो विधानसभा चुनाव में ये युवा काफ़ी ज़्यादा नुकसान सरकार का कर सकते हैं। तो इस पर भी सरकार का विचार होना चाहिए। नियमावली बन गई, अच्छी बात है, नया आयोग जल्द सक्रिय हो जाएगा, लेकिन परीक्षाएं जल्द से जल्द हों और नई भर्तियां निकलें और उसे कंप्लीट भी किया जाए। कोशिश होनी चाहिए कि पारदर्शी तरीके से ही भर्ती हो। और ये जो नियम कानून बन रहे हैं इसकी वजह से अब पेपर लीक ना हो, इसको लेकर सरकार कोशिश तो कर रही है। आपको कितना भरोसा है इस नियम पर, हमें बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।